तुम्हें पता है इस देश को तोड़ने के लिए बॉम्ब की जरूरत नहीं होती, ना ही तलवार की जरूरत होती है, सिर्फ एक वेपन चाहिए, डिवाइड एंड रूल। और सबसे बड़ा दर्द पता है क्या होता है? आज इंडिया में हम खुद ही अपने आप को तोड़ रहे हैं। कन्नड़ वर्सेस हिंदी, हिंदी वर्सेस मराठी, साउथ इंडिया वर्सेस नॉर्थ इंडिया, हिंदू वर्सेस मुस्लिम। आज हम खुद ही इतने मामलों में बढ़ गए हैं कि दुश्मन को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। हम खुद ही अपने सपनों और अपनी पावर को मार रहे हैं, और ये सब हो रहा है बिना एक भी गोली चले, बिना एक भी वॉर लड़े। सो वेलकम टू द रियल बैटलफील्ड ऑफ योर माइंड। सो व्हाट इज डिवाइड एंड रूल? ब्रिटिश ने इंडिया को 200 साल तक कैसे कंट्रोल किया? उन्होंने एक ही वेपन यूज किया, लोगों को डिवाइड करो और उन्हें खुद ही एक दूसरे से लड़ने दो। और जब लोग एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, वो कभी भी असली दुश्मन को पहचान ही नहीं पाते। आज भी हम इस डिवाइड एंड रूल ट्रैप में फंसे हुए हैं। हर किसी को किसी न किसी से प्रॉब्लम है, और सब अपनी एनर्जी और डेवलपमेंट पर नहीं, हेट और ईगो पे लगा रहे हैं। हाउ डिविजन डिस्ट्रॉय विदाउट वॉर? तुम्हें पता है दुश्मन को तुम्हें हराने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, उसको सिर्फ इतना करना पड़ता है कि तुम आपस में लड़ो। और जब तक हम बिखरे हुए हैं, हम कभी भी स्ट्रांग नहीं बन सकते। हमारी इकोनॉमी, हमारी ग्रोथ, हमारी एजुकेशन, हमारी हेल्थ सब पीछे रह जाती है। और जो असली गेम खेल रहा होता है वो पावर ले जाता है, और हम मीम्स और हेट कमेंट्स में उलझ कर रह जाते हैं। यही रीजन है कि कई लोग और ग्रुप्स चाहते हैं कि हम हमेशा डिवाइडेड रहें, क्योंकि एकता में पावर होती है, और वो नहीं चाहते कि हम पावरफुल बने। तो समझते हैं इसे रियल एग्जाम्पल से। देखो, आज हर स्टेट में लैंग्वेज और रीजन के नाम पर डिवीजन हो रही है। कर्नाटका में एंटी हिंदी स्लोगन्स, महाराष्ट्र में लैंग्वेज प्राइड को लेकर कन्फ्लिक्ट, साउथ वर्सेस नॉर्थ मीन्स रिलीजन के नाम पर दंगे। और ये सब हो रहा है इसलिए क्योंकि पॉलिटिशियन के द्वारा हेट बेचा जा रहा है। पॉलिटिशियंस अपना वोट बैंक बनाने के लिए एक कार्ड खेल रहे हैं, और लोग बिना सोचे समझे इन्हें फॉलो कर लेते हैं। इसे हम खुद को ही कमजोर बना रहे हैं। तो जानते हैं हम कैसे इन चीजों का सॉल्यूशन कर सकते, कैसे हम इस देश में एकता ला सकते हैं। तो नंबर 1, प्राइम आइडेंटिटी। भले तुम कोई भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम, तुम मराठी हो, कन्नड़, तमिल, हिंदी, कुछ भी हो, लेकिन सबसे पहले तुम भारतीय और इंसान हो। जब तक हम अपनी प्राइमरी आइडेंटिटी को नहीं समझेंगे, हम खुद को डिवाइड करते रहेंगे। नंबर 2, स्टॉप कंज्यूमिंग हेट्रेड। जो चीजें तुम्हें दूसरों के अगेंस्ट भड़काए, उसे इग्नोर करो। नंबर 3, बिल्ड एम्पैथी। अपने फ्रेंड सर्कल में चाहे वो कोई भी रिलीजन के हो, उन सब के बिलीफ्स की रिस्पेक्ट करना सीखो। नंबर 4, फोकस ऑन डेवलपमेंट नॉट डिवीजन। अगर हम अपने सपनों और फैमिली की ग्रोथ पर ध्यान देंगे, तो हमें पता चलेगा ये सारी लड़ाई सिर्फ टाइम वेस्ट और एनर्जी वेस्ट है। तुम्हारा असली दुश्मन तुम्हारा भाई नहीं है, तुम्हारा नेबर भी नहीं है, दूसरी लैंग्वेज बोलने वाला इंसान भी नहीं है। तुम्हारा असली दुश्मन वो है जो तुम्हें डिवाइड करके कंट्रोल करना चाहता है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम इंडिया को और खुद को तोड़ते रहोगे, या तुम इस गेम को समझकर एक ऐसा भारत बनाने में कंट्रीब्यूट करोगे जहां हम सब पावरफुल हो सके? अगर तुम्हें लगता है यूनिटी इज पावर, नीचे कमेंट करो यूनाइटेड इंडिया। और अगले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ तुम बिना पावर वाली फैमिली से भी आके कैसे अनस्टॉपेबल बन सकते हो। सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगला वीडियो तुम्हारी सोच बदल देगा, क्योंकि असली गेम अब शुरू हो चुका है।